दीप मॉर्निंग, क्या कुछ हुआ है बताइए। बिल्कुल। तो एक तो बैंक ऑफ जापान के गवर्नर कुरोडा साहब बात करने वाले हैं, तो थोड़ा एक्शन वहां पर भी आपको आते हुए दिख सकता है, उस पर रहेगी नजर। अदरवाइज अगर आप देखें तो ऐसा कुछ खराब संकेत या कुछ भी नेगेटिव बाजार के लिए नहीं आते हुए दिखा है। बस वही है कि बाजार किसी दिन आपको पॉजिटिव न्यूज पर ज्यादा रिएक्शन देते हुए दिखता है, किसी दिन नेगेटिव न्यूज पर ज्यादा रिएक्शन देखता है। अगर आप कल शाम अमेरिकी बाजारों का एक्शन देखें तो थोड़ा उम्मीद से विपरीत रहा, क्योंकि कल जब हमारे बाजार बंद हो रहे थे तो डाउ फ्यूचर्स करीब 7500 अंक ऊपर थे, नैस्डैक फ्यूचर्स में अच्छी तेजी दिख रही थी। तो उसके सामने अगर आप देखें तो डाउ करीब 110 अंक गिरकर बंद हुआ, बट मोर इंपॉर्टेंटली दिन की ऊंचाई से अगर आप देखें तो 425 अंकों की गिरावट थी और दिन के निचले स्तर पर आपको बंद होते हुए दिखाए। फर्स्ट हाफ ऑफ द डे अच्छा एक्शन रहा, सेकंड हाफ और स्पेशली आखिरी घंटे में हमने देखा कि बिकवाली का प्रेशर बाजारों पर आते हुए दिखा। तो वो जो पॉजिटिविटी थी फ्राइडे की सेशन की, वो कल शाम के सेशन में डाउ सस्टेन नहीं कर पाया, पर उसके सामने हमने देखा कि जरूर दिग्गज आईटी शेयर्स में खरीदारी थी, जैसे कि एप्पल और अल्फाबेट, इसकी वजह से नैस्डैक को सहारा मिला। टेस्ला का शेयर यहां पर कल हमने जबरदस्त एक्शन देखा, करीब 6% ऊपर टेस्ला था, उसने भी थोड़ा सहारा दिया। तो चुनिंदा काउंटर्स में खरीदारी से नैस्डैक पर सहारा रहा। सेक्टोरल मूव्स बात करें तो थोड़ा मिला जुला एक्शन था, क्योंकि S&P 500 एकदम सपाट बंद हुआ है। रसल 2000 में भी आपने हल्की बढ़त देखी है। तो ऐसा नहीं था कि पूरे बाजार में वीकनेस थी, सिर्फ चुनिंदा सेक्टर्स में वीकनेस थी, जिसकी वजह से बाजार आपको फिसलते हुए दिखे। ट्रैवल और कंज्यूमर शेयर्स यहां पर भी अच्छा एक्शन था, उसकी वजह से भी बाजार में थोड़ा पॉजिटिविटी रही, बट उसके सामने हमने देखा कि हेल्थ केयर शेयर्स में कल सबसे ज्यादा गिरावट आती हुई दिखी, करीब 1-1.25% ये इंडेक्स कल फिसला था। साथ ही एनर्जी, एरोस्पेस और डिफेंस जैसे शेयर भी लुढ़कते हुए दिखे। तो एक तरह से थोड़ा मिला जुला स्टॉक स्पेसिफिक, सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन कल शाम आपने अमेरिकी बाजारों में देखा। कोई ऐसी बड़ी न्यूज या बड़े क्यूज नहीं थे जिस पर आपको बाजार रिएक्ट करते हुए दिखे। आज बेड बाथ एंड बियॉन्ड कंज्यूमर रिटेल दिग्गज है, इसके नंबर्स आने वाले, और नंबर से पहले 25% की रैली आपने शेयर में आती हुई देखी है। तो देखते हैं किस तरह की परफॉर्मेंस यहां पर आपको आती हुई दिखती है। एंड ऑफ कोर्स आज पावल साहब एक पब्लिक बयान देने वाले हैं, साल का पहला पब्लिक भाषण होगा पावल साहब का। तो साल का आउटलुक कैसे देख रहे हैं, आगे रेट हाइक्स की क्या गति हो सकती है, क्या उनकी सोच विचार है, ये सामने आएगा, क्योंकि हमने देखा कि मिनट्स के बाद से थोड़ी पॉजिटिविटी बनी हुई है फेड के एक्शन को लेकर, और ऑफ कोर्स जो रीसेंट जॉब्स डेटा आया है उसके बाद भी बाजार थोड़े पॉजिटिव हो गए हैं। पर क्या फेड चेयरमैन भी इसी व्यू के हैं जो बाजार बना रहा है, या उनका कुछ और व्यू है, ये शायद सामने आपको आते हुए दिखे। तो इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा आज के लिए फेड चेयरमैन की कॉमेंट्री को लेकर। यूरोप की बात करें तो आधे से 1% का एक्शन था, पॉजिटिव ही रहे। डॉलर इंडेक्स कमजोर है, 103 के लेवल पर आपको आते हुए दिख रहा है, 7 महीने के निचले स्तर पर है। इसकी वजह से हम देख रहे हैं कि बाकी कमोडिटीज को एक अच्छा सहारा मिलते हुए दिखा है। सोना तो लगातार एक्शन में है ही, 8 महीने की ऊंचाई के पास है, हालांकि चांदी कल थोड़ी सुस्त आपको दिखी। कच्चे तेल पर रखिए नजर, क्योंकि कल हमने देखा था, स्पेशली जब हमारे बाजार बंद हो रहे थे, तो 2-2.5% ऊपर आपको कच्चे तेल दिख रहा था, थोड़ी रैली भी बनी, बट आज सुबह वापस कच्चा तेल फिसलकर $80 के नीचे ही ब्रेंट है। तो वहां से कोई परेशानी की बात नहीं, और सामने आप रुपये की भी स्ट्रेंथ देखेंगे तो अच्छा ही फैक्टर है हमारे लिए। नेचुरल गैस भी आजकल कुछ ज्यादा खास नहीं कर रहा है, जिस तरह से यूरोप में इनफैक्ट गर्मी आ रही है इस सर्दी के सीजन में, तो वहां पर भी कोई चिंता की बात नहीं है। बेस मेटल्स पर रखिए नजर, क्योंकि ये लगातार आपको एक्शन में दिख रहे हैं पिछले 5-6 ट्रेडिंग सेशन से। कॉपर 6.5 महीने की ऊंचाई पर है, जिंक और एल्यूमिनियम ये दोनों 4 हफ्ते की ऊंचाई पर है, और कल तो बहुत ही बड़ी तेजी यहां पर आती हुई दिखी थी। तो ओवरऑल कमोडिटी पैक को थोड़ा सहारा मिल रहा है डॉलर की वीकनेस से, बट अगर आप बाजार की बात करें तो थोड़ा मिला जुला सुस्त एक्शन आपको बनते हुए दिखा, कोई नया ट्रिगर नहीं है। पर देखते हैं आज जब पावल साहब बात करते हैं तो उस पर बाजार क्या रिएक्शन देते हैं। चलिए, तो करेंसी, पावल साहब की स्पीच, ग्लोबल मार्केट के क्यूज, सबका मिला जुला इम्पैक्ट हमारे बाजारों पर आज देखने को मिलेगा। इंटरेस्टिंग होगा ये देखना कि दोनों मार्केट्स की ओपनिंग किस प्रकार से होती है। शुक्रिया दीप, वो पूरी डिटेल दर्शकों के सामने रखने के लिए।